वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए कार्तिक महीने का माघ महीने का कथा हम भेज रहे हैं, सुनिए आप लोग और उसको दूसरे को भी भेजिए, लाइक करिए। अब देखिए शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। अब देखिए कांचन मालिनी प्रयाग गंगा जमुना संगम का एक बूंद जल लेके जा रही थी। कांचन मालिनी बोली, हे राक्षस तुम अपना सब चरित्र मुझसे कहो। राक्षस बोला, मैं काशी में वेद पारगामी ब्राह्मण था, दुराचारी राजाओं शूद्र और वैष्णव का काशी जी में मैंने बहुत बार उचित दान लिया, यहाँ तक कि मैंने चंडालों का भी दान ग्रहण किया और वह मुझ मूर्ख ने बहुत से पाप किए। ऐसे कोई भी पाप अथवा निषिद्ध कर्म नहीं था कि जिसका आचरण मैंने न किया हो, और सुमुखी क्षेत्र जय दोषों का भी श्रवण किया। अभिमुक्त क्षेत्रों में किया हुआ अरुण मात्र पाप भी पर्वत के समान बृहत् कार्य हो जाता है। मैंने जो उस जन्म में किसी भी धर्म का संचय नहीं किया था, उसके अनंतर प्रभुत समय व्यतीत हो जाने पर वहाँ ही मेरी मृत्यु हो गई। हे शोभने, अभिमुक्त क्षेत्र के प्रभाव से मुझे नरक में नहीं जाना हुआ। उस क्षेत्र में किया हुआ वज्रलेप पाप के कारण इस हिमालय पर्वत के ऊपर भयानक अतिशय दुष्ट और पापशील राक्षस योनि में मेरा जन्म हुआ। इससे प्रथम 2 बार गिद्ध, 3 बार व्याघ्र और 2 बार सरीस सर्प का 1 बार उल्लू और 9वीं बार नीच सूकर योनि में मेरा जन्म हो चुका है। हे भामिनी, अब 10वीं बार यह राक्षस योनि मुझे प्राप्त हुई है। मेरे जन्म के सहस्त्रों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। हे सुभद्रे, इस दुख के सागर में मेरा उद्धार नहीं होता। हे सुंदर भ्रुगुटी वाली, यहाँ के स्थान को मैंने 3 योजन प्रयत्न जीवनहीन कर दिया। हे सुंदरी, मैंने बहुत देखिए बुरे कर्म का फल तो आज न तो कल मिलना ही मिलना है। जो अपने बुरा कर्म करता है और कुछ भी प्रयाग क्षेत्र में आके गलत काम करता है, उसका भी फल उसको मिलता है। देखिए अपने पापों का अंत बता रहा है। निपराध जीवों का भी विनाश किया है। इन नीच कर्मों के कारण मेरा मन वंशीभूत होता रहता है। तुम्हारे दर्शन रूप अमृत के छिड़काव से मेरे मन को शांति का लाभ हुआ। तीर्थ फल तो समय पाकर मिलता है, पर सज्जन समागम तत्काल ही फल देता है। सुभद्रे, इसलिए विद्वान लोग सत्संग की प्रशंसा क्यों करते हैं? सुन, उस अप्सरा ने वस्त्र निचोड़कर कमल सदृश सुंदर हाथों में लेकर माघ स्नान का फल वृद्ध राक्षस को दे दिया। हे राजन, माघ स्नान के विचित्र धर्म को सुनो। उस पुण्य के पाते ही उसके राशि देह का परित्याग कर देव शरीर के धारण कर लिया और उस कांचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा। राक्षस ने कहा, तुम्हारा सदा कल्याण हो और तुम नित्य प्रसन्न रहो। यह होकर कांचन मालिनी को प्रणाम कर स्वर्ग को चला गया। जो मनुष्य इस उत्तम संवाद का श्रवण करता है, वह राक्षसों के द्वारा कदापि बाधित नहीं होता। उस सदैव धर्म के मति होती है। इसलिए सदैव माघ महीने में स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। तब वशिष्ठ जी बोले, दत्ताजी के द्वारा वर्ण किया हुआ माघ मास महाशय हमने तुम्हारे प्रति वर्ण किया। अब मैं माघ स्नान के फल का वर्ण करता हूँ। माघ स्नान समस्त यज्ञों की अपेक्षा उत्कृष्ट है। जिस प्रकार के दान है, उन सभी के देने से जो फल मिलता है, माघ स्नान करने से उसी फल की प्राप्ति होती है तथा ब्रह्मा ज्ञानियों के समान सदगति मिलती है। हे राजन, जो मनुष्य माघ मास में अन्न का दान करता है, उसे देवलोक स्वर्ण दान करने वाले लोक इंद्रलोक को व्यक्ति दीपक, अग्नि एवं वस्त्रों का दान करता है। वह तेजस्वी होकर सूर्यलोक में निवास करता है। भूमिपाल गंधों की कन्याएं श्राप जनित पाप के कठिन फल का उपभोग कर रही थी। जब उन्हें नीलोमस जी ने उपदेश दिया, तब वे माघ स्नान करके पाप से मुक्त हो गई। देखिए जब कोई पाप होता है तो लोग जब सत्संग करते हैं तो उसके पाप का
क्षय होता है। सूत जी बोले, जब राजा ने उसके ऐसे वाक्य सुने तब श्रद्धा पूर्वक पूछा कि कन्याओं को श्राप कैसे मिला, वे किसकी संतान थी और उसके नाम एवं अवस्था क्या थी। लोमस जी वाक्य से उनके श्राप का अंत किस प्रकार हुआ, उन्होंने माघ से कहाँ स्नान किया था तक वे संख्या में जितनी ही वशिष्ठ बोले, हे राजन, सुख संगति गंधर्व प्रमोदिनी सुशील सुशीला स्वदेवी स्वसरा चंद्रकंता सुत तारा प्रभूत चंद्रिका, ये श्रेष्ठ अप्सराएं ये नाम है। ये 5 कन्याएं कुमारी थी, उसकी अवस्था भी समान ही थी। उनका मुख चंद्रमा के समान, केश सुंदर, ओठों का रस चंद्रमा के अमृत के समान था। जैसे चंद्रमा की चांदनी कुमुदों से होती है, उसी प्रकार वे नेत्रों से आनंद संचार होता था, मानो उसका प्रादुर्भाव सुंदरता के पिंड से हुआ था। उसने कुंच कुंभ समान उमड़े हुए वे उसमें नमीन वैभव थे एमन थी। अब देखिए, जो ये माघ महीने में लोग कहते हैं ना कि माघ का स्नान, दान, जप, तप, पूजा कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। इसीलिए कहते हैं साधु समागम, अच्छे संगति का संग पकड़ेंगी तो आपको ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगा। अब बुरे का संग करेंगी तो डूबेगा, आपको भी डुबा देगा। इसीलिए काम, मद, लोभ, क्रोध ये सब नाश के कारण होते हैं। और जो हमेशा प्रसन्न रहे, चित्त रहे, सबको देख के खुश रहे, उसको भी भगवान उसका रक्षक करते हैं। तो देखिए, जब कांचन मालिनी के बारे में इसके आगे कथा हम आप लोग को कल सुनाएंगे। अभी इतने कथा है, इसको अपने सुनिए, सबको भेजिए, सबको सुनाइए। अब उसी में है, देखिए कि एक बूढ़ा 12 साल तक गंगा स्नान की, गंगा जमुना संगम में स्नान की, उनकी दिव्य शरीर हो के वो विष्णु लोक में बहुत जन्मों जन्म तक स्वर्ग में भोगी। देखिए, लोग कहते हैं कि और जगह का स्नान करने से तो मृत्यु लोक में आना पड़ता है, लेकिन गंगा जमुना संगम में स्नान करने वाला अगर जो 12 साल 14 साल 24 साल करते हैं, उनका जन्म नहीं होता है, वो तारा रूप बन जाते हैं। ये माघ स्नान में मन तन से, लोग कहते हैं मनसा करना बचना, मन तन अपना देखना चाहिए, मेरा मन तन कहाँ है। जो मन से भगवान में स्नान दान जप करते हैं, उन्हीं का भगवान कृपा करते हैं। तो अब बूढ़ा काशी प्रयाग क्षेत्र में थी और दरवाजे पर तुलसी का पेड़ लगाई थी, और वो तुलसी को सींचती थी, दीपदान करती थी, पूजा करती थी। अब पूजा करते 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 एक दिन उनका शरीर छूट गया, तो उनको विमान लेके विष्णु लोक में विष्णु भगवान स्वयं आए लेने के लिए। और जब विष्णु भगवान लेने के लिए आए तो अपने आसन पर अपने बगल में बैठा के ले गए। वह 14 मनवंतर तक विष्णु लोक में अपना सुख भोगी। तो देखिए, बुरे कर्म का फल तो बुरा मिलता है, उसको नीच कूट जानवर ये सब का जन्म होता है। अब आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, 84 लाख मानुष के तन से शरीर पाई हैं, तो उसको अच्छे कर्म से बिताना चाहिए। हमेशा जप तप भगवान का स्मरण सब कुछ अच्छे से करना चाहिए। और एक एक शब्द आपका लेखा जोखा होता है, जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार से उसको फल मिलता है। तो बूढ़ा का तो भगवान कल्याण कर दिए। और बहुत लोग हैं, घर में हैं, हजारों लोग रहते हैं, 10 लोग 20 लोग, सबका नेत अलग अलग, सबका कर्मानुसार भगवान जन्म देते हैं। जाओ यही कर्म तुमको करना है, जाओ फिर 44 लाख जो इनमें भटकना है। लेकिन गंगा जमुना संगम में स्नान करने वाले का जन्म नहीं होता है, वो गर्भावस्था में आता ही नहीं है। अब जिसको भगवान शक्ति दे तो करिए, नहीं सकते तो मन तो है ना, मन से स्नान करिए, मन से जप करिए, मन से भगवान ज़्यादा सुनते हैं। और मन से भगवान को बैठा लीजिए, मन से पूजा करिए कि हम सोने का हीरा का हार पहना रहे हैं, बनारसी साड़ी माता जी को पहना रहे हैं। देखिए, मन से पूजा आपका भगवान भी स्वीकार करें। आप त्रिवेणी में नहीं आ सकती, मन से ना आइए, मन का ही देखते हैं भगवान। शरीर से करिए, मन कहीं और है तो भगवान भी सुनते नहीं हैं। भगवान मन देखते हैं, आत्मा शरीर से अलग है। ये शरीर तो नासमान है, आज है कल शरीर जलने वाला है, लेकिन जो मन है, जो आत्मा है, वही तो परमात्मा के पास जाएगा। तो यही से हमें सोचते हैं भगवान के घर में हम रहते हैं। मत सोचिए भगवान मेरे घर में रहते हैं, हम भगवान के घर में रहते हैं। एक किराया का शरीर आज है कल तो जाने वाला है। संसार में जो कुछ दिखाई देता कुछ अपना नहीं है, न कुछ रहने वाला है। अपने कर्मानुसार भगवान रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए दे रहे हैं। उसके बाद भगवान सब कुछ ले लेंगे, नंगा हाथ जाना पड़ेगा। अब जाएगा तो सिर्फ आपका कर्म जाएगा। जो अच्छा कर्म की होंगी, अच्छा सत्संग की होंगी, स्नान दान जब तो पूजा, वही आपके साथ जाने वाला है। कुछ जाने वाला है, सब नासमान है, कुछ रहने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं मन से तन से शरीर से जो कुछ करिए अच्छे कर्म करिए, क्योंकि भगवान हर समय हर क्षण रहते हैं, हर समय देखते हैं।
कौन क्या कर रहा है, किसके मन में क्या है क्या नहीं, ये सब कुछ देखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं मनसा करना बचना पापो हरो, मन से कर्म से वचन से हर तरह से पाप होता है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गंगा स्नान में मेरा पाप कट जाए। अगर आप मन से किसी के बारे में बुरा सोच ली, बुरा बोले, तो भी पाप है। तो इसीलिए पाप कर्म नहीं करना चाहिए। और इसके आगे कथा कल हम आप लोग को डालेंगे। और सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की कथा आप लोग सुन लीजिए। देखिए त्रिवेणी का कथा व्यर्थ जाने वाला नहीं है। आप लोग दूसरों को भेजिए, उसको लाइक सब्सक्राइब करिए। और करने से आप लोग के खाते में भी पुड़ जाएगा। ऐसी बात नहीं, अच्छा कर्म करने का फल मिलता है।